कुछ चीज़ों पे ना इंसान का इख्तियार बिल्कुल भी नहीं होता है। अब आप इसे किस्मत का लिखा हुआ कह लें या हालातों वाक़यात कह लें, लेकिन इंसान को हर कदम जो है ना वो सोच समझ के उठाना चाहिए। और ख़ास तौर पे यहाँ पे बरतानिया में आने वाले जो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स हैं ना, वो अगर यहाँ पे यूके में ऑलरेडी रह रहे हैं या आने का यहाँ पे प्लान कर रहे हैं, तो आपको अपना हर एक स्टेप जो है ना वो उसे केयरफुली प्लान करना होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। यूके में आने वाला हर एक नया दिन एक नया रूल और एक नई रेगुलेशन सामने लेकर आ रहा है, और हर आने वाले दिन के साथ साथ यहाँ पे आने वाले इमिग्रेंट्स के लिए ज़मीन दिन ब दिन तंग की जा रही है। अब जी यहाँ पे ना यूके में वो लोग जो कि स्टूडेंट वीज़ा के ऊपर आते हैं ना, उनके लिए बहुत ढेर सारी सख्तियाँ की जा रही हैं। और आज की ये वीडियो बनाने का मकसद भी सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि वो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स जो कि पाकिस्तान से यहाँ पे बरतानिया में पहले से आ चुके हैं स्टूडेंट वीज़ा के ऊपर, या अभी वो पाकिस्तान से इस चीज़ को फिगर आउट कर रहे हैं कि उन्होंने यहाँ पे यूके का स्टूडेंट वीज़ा लेना है और वो यहाँ पे आके अपनी ज़िंदगी जो है उसको नए सिरे से शुरू करना चाहते हैं। तो उनके लिए इस वीडियो में कुछ ऐसे पॉइंट्स जो हैं वो मैं शेयर करने जा रही हूँ कि आपने यूके में आके ऐसी गलतियाँ हरगिज़ नहीं करनी हैं। और ये छोटी-छोटी सी मिस्टेक्स होती हैं जिनके बारे में इंसान ये सोचता है कि कोई बात नहीं, चलो अगर मैं ये काम कर लूँगा तो मेरा इसमें फ़ायदा हो जाएगा, या हम एक शॉर्ट वे जो है ना वो उसको चूज़ करने की कोशिश करते हैं कि थोड़े टाइम पीरियड में ज़्यादा पैसा जो है ना उसे कमा लिया जाए। तो जी आप लोग जो है ना वो इस चीज़ को मद्देनज़र रखें कि अब ये बरतानिया वो वाला बरतानिया नहीं रहा है जैसे कि ये पिछली चंद एक दहाइयों में हुआ करता था, जिसमें कि आने वाले पाकिस्तानी यहाँ पे आके दिन रात मेहनत करके पैसा कमाया करते थे और कोई उनको पूछने वाला नहीं होता था। आजकल जो है ना वो यहाँ पे यूके में क्रैकडाउन चल रहा है, और इसकी मेन रीज़न यही है कि भी यहाँ पे बरतानिया में ना एक हवा चली हुई है कि यहाँ पे इमिग्रेंट्स के लिए कोई जगह नहीं है। कई एक यहाँ पे मुज़ाहरे भी हुए, जिसमें सबसे बड़ा मुज़ाहरा जो था वो चंद माह पहले लंदन में हुआ, और उस मुज़ाहरे के बाद जो था ना वो नाइजल फ़राज मंज़र आम पे आया और उसने ये नारा बुलंद किया कि यहाँ से वो जो है ना वो माइग्रेंट्स को निकाल देगा, जिसकी वजह से हुकूमत के ऊपर बहुत ढेर सारा प्रेशर जो था ना वो बिल्डअप हो गया। अब हुकूमत ने भी अपनी पॉलिसीज़ में काफ़ी सारी चेंजेस की हैं, और इस वक्त जो है ना वो बरतानिया में क्रैकडाउन चल रहा है। जगह जगह पे यहाँ पे जो है वो रेड्स हो रहे हैं, छापे पड़ रहे हैं, और ये जो है ना होम ऑफिस की तरफ से और पुलिस दोनों मिलके इस पे अमल दरामद कर रहे हैं। और मेन टारगेट जो है वो स्टूडेंट्स को इसलिए बनाया जा रहा है कि जो स्टूडेंट्स यहाँ पे किसी भी कंट्री से आते हैं, और ख़ास तौर पे पाकिस्तान, इसलिए कि पाकिस्तान से आने वाले स्टूडेंट्स जो है ना वो कुछ अरसे के बाद अपनी यूनिवर्सिटीज़ में से स्किप हो जाते हैं, कॉलेज में जाते नहीं हैं, फ़ीस पे आउट नहीं करते। और जो उन्होंने आगे चल के मैं आपको बताती हूँ कि कौन कौन सी ऐसी गलतियाँ जो है ना वो स्टूडेंट्स पाकिस्तानी स्टूडेंट्स यहाँ पे कर रहे हैं, जिसकी वजह से उनको सज़ाएँ भी दी जा रही हैं, और मोस्टली लोगों को जो है ना वो डिपोर्ट भी किया जा रहा है। तो जी सबसे पहली गलती जो कि स्टूडेंट्स यहाँ पे आके करते हैं ना वो ये है कि ये शॉर्ट वे ढूंढते हैं कि स्टूडेंट्स को यहाँ पे ना 20 आवर्स काम करना अलाउ है, लेकिन वो चाहते हैं कि हम ज़्यादा घंटे काम करें ताकि हम यहाँ पे ज़्यादा पैसा कमा सकें। तो इसलिए वो किसी दूसरे की आईडीज़ को यूज़ करके, मतलब वहाँ पे यूनिवर्सिटी में या यहाँ पे कोई जानने वाले होते हैं जिनकी के उनको कॉन्फिडेंस में लेके उनका नाम यूज़ करते हैं, उनकी आईडी के ऊपर ना काम करना शुरू कर देते हैं। और मोस्टली यहाँ पे वो डिलीवरी की जॉब जो है ना वो उसको करना ईजी होता है। ईजी इस सेंस में कि वहाँ पे कोई लिमिटेड आवर्स नहीं होते, आप जितने घंटे जब आप अवेलेबल हों आप जाके काम कर सकते हैं। तो किसी और का नाम यूज़ करते हुए ना स्टूडेंट्स इस चीज़ को जो था ना वो अमल दरामद उसके ऊपर कर रहे थे और काफ़ी सारे पाउंड्स भी कमा रहे थे। तो जी अब जो ये बरतानिया की तरफ से क्रैकडाउन हुकूमत की तरफ से किया गया है ना, तो उसमें ये जो डिलीवरी के पॉइंट्स होते हैं ना, जहाँ पे कि डिलीवरी ड्राइवर्स मोस्टली इकट्ठे होते हैं, तो जी वहाँ पे छापे मारे जा रहे हैं। स्टूडेंट्स मोस्टली वहाँ पे पाकिस्तान और इंडिया से ही आने वाले जो स्टूडेंट्स हैं ना वो डिलीवरी की जॉब करते हैं। तो जी उनकी आईडीज़ जो हैं वो चेक की जा रही हैं, उनका वीज़ा का स्टेटस चेक किया जाता है, और ये रैंडमली हो रहा है। ये नहीं कि भी आज यहाँ पे चले गए हैं तो कल वहाँ पे चले गए हैं। तो आप लोग ये सोचें कि आज हम मतलब इस एरिया में कल जो था ना वो रेड हुआ था तो आज वहाँ पे ऐसे कोई चांसेस नहीं है। ये रैंडमली काम हो रहा है और बार बार हो रहा है।
और स्टूडेंट्स की आईडी चाहे वो उन्होंने पहले चेक कर ली हो ना, उसको दोबारा से फिर चेक कर रहे हैं। और जैसे ही उनको पता चलता है कि भाई ये बंदा जो है ना वो फेक है, किसी और की आईडी के ऊपर है, या इसका वीज़ा जो है वो वैलिड नहीं है, या यहाँ पे जो है वो इलीगली रह रहा है, कोई भी इस तरह का वीक पॉइंट जहाँ पे भी उनको मिलता है ना, तो फौरी तौर पे उस स्टूडेंट को या उस बंदे को जो है ना वो गिरफ़्तार करके, ये नहीं कि उसको उसके घर भेजेंगे कि वो अपना सामान ले ले या कोई अपनी चीज़ें जो है वो कलेक्ट कर ले, फौरी तौर पे उसको जेल में भेज दिया जाता है और फिर वहीं से ही उसको स्ट्रेट वे जो है ना वो डिपोर्ट कर दिया जाता है। तो अगर आप लोग यहाँ पे स्टूडेंट वीज़ा पे आके ऐसा कोई शॉर्ट वे इस्तेमाल कर रहे हैं या करने के बारे में सोच रहे हैं, तो ऐसा ना करें, क्योंकि इससे जो है ना वो आपका प्रोफाइल बहुत ज़्यादा ख़राब होगा। आपका नाम जो है उसके ऊपर धब्बा लगेगा कि भाई ये बंदा जो है वो यहाँ से डिपोर्ट हो चुका है, या इसको यहाँ पे जो है इसका क्रिमिनल रिकॉर्ड पाया गया है। फिर जी अब स्टूडेंट्स यहाँ पे आने वाले ना, मोस्टली क्या था कि यहाँ पे कुछ वेबसाइट्स होती हैं जहाँ पे कि आप फ्रेंड्स वगैरह बना लेते हैं। उन वेबसाइट्स के ऊपर भी ना अब हुकूमत की तरफ से क्रैकडाउन चल रहा है, और वो क्रैकडाउन ये है कि डिफरेंट आईडीज़ बना के ना, जो ये हुकूमती अदारे हैं या उनके जो बंदे हैं ना, वो आईडीज़ बना के उन जो लोग वहाँ पे दोस्तियाँ वगैरह करते हैं ना, यानी कि इंटरनेशनली आने वाले स्टूडेंट्स पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश या श्रीलंका से वट जहाँ से भी हैं, तो वो आगे यहाँ पे फ्रेंड्स ढूंढते थे, यानी कि ऐसी ब्रिटिश लड़कियाँ जो कि उनके साथ शादियाँ कर लें, चाहे उनसे वो पैसे ले लें, यानी कि ये फ़ेक मैरिजेस का जो चक्कर है ना, उसको भी अब स्टॉप करने की कोशिश की जा रही है। तो जी अब हुकूमती अदारों की तरफ से ये लोग जो है ना वो अपनी फ़ेक आईडीज़ बना के रैंडमली जो है ना वहाँ पे चेक एंड बैलेंस रखते हैं कि भाई ये जो लोग वहाँ पे दोस्तियाँ कर रहे हैं, या मतलब इनके जो यहाँ पे अफेयर्स वगैरह चल रहे हैं, उसमें कोई ऐसी इंटेंशन तो नहीं है कि यहाँ पे किसी को पैसे दे के, किसी ब्रिटिश गोरी को पैसे दे के तो उसके साथ यहाँ पे पेपर मैरिज की जाए, और फिर यहाँ पे बरतानिया के जो डिपेंडेंट वीज़ा है और फिर आगे आईएलआर, उसकी तरफ रास्ता हमवार किया जाए। इसके ऊपर भी काफ़ी क्रैकडाउन है, तो इस तरह की एक्टिविटीज़ में ख़ुद को मुलव्वस करने की कोशिश ना करें। फिर जी स्टूडेंट्स यहाँ पे आके ना मज़ीद यूनिवर्सिटी की फ़ीस पे आउट करने की बजाय आगे अपना वीज़ा जो था ना उसको स्विच करवा लेते थे वर्क परमिट में, और वर्क परमिट तो उनको मिल जाता था, लेकिन क्या कि भी यहाँ पे वो जगह नहीं अवेलेबल होती थी जहाँ पे कि वो काम कर सके, जैसे कि केयर वर्कर वीज़ा हो गया, या किसी फूड शॉप में उन्होंने ले लिया, या कोई भी ऐसी जगह जहाँ पे कि उसका एग्जिस्टेंस नहीं है, सिर्फ उन लोगों ने कंपनी रजिस्टर करवाई हुई है और कंपनी के नाम पे आपको वर्क परमिट निकाल के दे देते हैं, लेकिन जॉब करने के लिए आपके पास वो जगह अवेलेबल नहीं है, क्योंकि वर्क परमिट सिर्फ और सिर्फ उसी जगह पे हो सकता है जहाँ का कि आपने वो वर्क वीज़ा लिया होता है। उसके अलावा आप कहीं पे भी और काम नहीं कर सकते। अब स्टूडेंट्स क्या करते थे कि वो वर्क परमिट तो निकलवा लेते थे, अपना वीज़ा तो एक्सटेंड करवा लेते थे, लेकिन उस जगह का कोई एग्जिस्टेंस नहीं होता था। तो ऐसी सूरत हाल में वो इलीगली काम करते थे, कैश इन हैंड जॉब करते थे, और ऐसी जगहों पे भी अब जो है ना वो पुलिस की तरफ से क्रैकडाउन चल रहा है। लोगों के जाके स्टेटस चेक किए जाते हैं, और जहाँ पे भी उनको ये शक होता है कि ये बंदा वर्क वीज़ा तो इसका किसी और जगह का है, किसी और कंपनी का है, एड्रेस कहीं और का है, और काम ये यहाँ पे कर रहा है और कैश इन हैंड जॉब कर रहा है, तो ऐसी सूरत हाल में भी जो है ना उस बंदे के ऊपर इन्वेस्टिगेशन की जाती है, और ऐसे लोगों की सज़ा जो है ना वो इन लोगों ने यही मुंतखब की है कि उसको फौरी तौर पे डिपोर्ट कर दिया जाएगा। फिर जी पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के ऊपर, मतलब ये जो अब मैं आपको बात बताने जा रही हूँ ना, ये मोस्टली स्टूडेंट्स के ऊपर इस चीज़ को इम्प्लीमेंट, इस रूल को कर दिया गया है, लेकिन पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के ऊपर इसलिए है कि पाकिस्तानियों ने सबसे ज़्यादा इस चीज़ को ना अब्यूज़ किया है। और वो ये था कि पाकिस्तान से आने वाले जितने भी स्टूडेंट्स थे ना, चंद माह गुजरने के बाद अपना यहाँ पे कोई ना कोई ऐसी ग्राउंड रियलिटी क्रिएट कर लेते थे जिसमें कि वो मज़हब कार्ड इस्तेमाल करते हुए यहाँ पे असाइलम अप्लाई कर देते थे, और इसमें ज़्यादातर तादाद जो है ना वो लड़कियों की है। आप लोग सुन के हैरान होंगे कि पाकिस्तान से स्टूडेंट वीज़ा के ऊपर आने वाली लड़कियां यहाँ पर आने के बाद मज़हब कार्ड इस्तेमाल करते हुए यहाँ का असाइलम अप्लाई कर देती थी। अब जी इन लोगों ने इस चीज़ के ऊपर पाबंदी लगा दी है कि यहाँ पे स्टूडेंट वीज़ा के ऊपर आने वाला कोई भी बंदा, और ख़ास तौर पर पाकिस्तानी स्टूडेंट जो है ना, वो यहाँ पे असाइलम अप्लाई नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे उन लोगों ने ये ऑप्शन ही ख़त्म कर दी है, और वो लोग जिन्होंने कि अब असाइलम अप्लाई किए हुए थे और उनके मंजूर हो चुके थे, अब ये भी
इस चीज़ के बारे में भी सोचा जा रहा है कि उसको भी अब दोबारा से रिव्यू किया जाए और उनको रिजेक्शन में डाल के जो है ना इन लोगों को यहाँ से डिपोर्ट किया जाए। क्योंकि आप लोग कितना अरसा दूसरों को जो है ना वो बेवकूफ़ बना सकते हैं। वो गोरे जिनको के यहाँ पे शुरू शुरू में आके पाकिस्तानी उनको टोपी ड्रामा करके दिखाते थे या जो भी कह देते थे वो उसको मान लिया करते थे ना, अब उन लोगों की तादाद काफ़ी कम हो गई है क्योंकि यहाँ के हुकूमती इदारों में अब पाकिस्तानी इंडियंस जो है ना वो ज़्यादा आ चुके हैं। और उन ओहदों पे बैठने के बाद वो उन पाकिस्तानियों की वो स्ट्रेटजीज़ जो कि यहाँ पे आके वो यहाँ का पासपोर्ट हासिल करने के लिए शॉर्ट रास्ते इस्तेमाल करते हैं ना, अब ये उनको गोरों को बताते हैं, जिसकी वजह से ये शॉर्ट रास्ते जो है उनको बंद किया जा रहा है। यहाँ पे रूल्स जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा सख्त हो चुके हैं। और अगर आप लोग मतलब अपनी इन्वेस्टमेंट इन चक्रों में कर रहे हैं कि यहाँ पे स्टूडेंट वीज़ा पे आने के बाद आप लोग यहाँ पे सेटल डाउन हो जाएंगे, तो ऐसा अब मुमकिनात में से नहीं है। पाकिस्तानी स्टूडेंट्स यहाँ पे आके काफ़ी ज़्यादा होशियार रहें, अपनी आईडीज़ किसी के साथ शेयर ना करें, अपनी डिटेल्स ना बताएं, ये भी ना बताएं कि हम किस वीज़ा के ऊपर आए हैं। क्योंकि जिन लोगों के साथ आप लोग स्टे कर रहे होते हैं, जो यूनिवर्सिटी फ़ेलोज़ होते हैं या जहाँ पे आप लोग काम कर रहे होते हैं ना, मोस्टली वही लोग आपकी आगे कंप्लेंट्स करते हैं होम ऑफिस में। वक्ती तौर पे तो आपको ये लग रहा होता है कि ये सामने वाला बंदा मेरे साथ सिंसियर है, मेरी हेल्प कर रहा है, मुझसे मुझे जॉब भी दिलवाई है और वट एवर यहाँ पे रहते हुए मेरे मसले भी हल कर रहा है, लेकिन अंदर से वही बंदा जो है ना वो आपकी जड़ें काटने में लगा हुआ होता है। यहाँ पे आने के बाद कोई भी ऐसा काम या कोई भी ऐसा रूट ना अपनाएं जिसकी वजह से यहाँ की गवर्नमेंट जो है वो आपको डिपोर्ट कर दे। क्योंकि एक दफ़ा अगर आप किसी भी कंट्री से डिपोर्ट हो जाते हैं या आपका कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड आ जाता है ना, तो ये तो फिर मुमकिनात में से है ही नहीं कि आप पाकिस्तान के अलावा कहीं और जाके रह सकते हैं, स्टे कर सकते हैं या कहीं पे इवन ट्रैवल भी कर सकते हैं। अल्लाह ताला हम सब के लिए दुनिया और आखिरत में ढेरों ढेर आसानियां पैदा फरमाए। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में विद समथिंग न्यू एंड समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग। अंटिल देन अल्लाह हाफिज़।